सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये मजदूर संगठन के कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अपना रोष जता रहे हैं। गोहला चीका से पंजाब केसरी के संवाददाता कपिल शर्मा ने प्रदर्शनकारियों से उनके रोष प्रदर्शन की वजह को जाना कि आखिर वो सरकार से क्यों नाराज हैं और क्यों कड़े तेवर कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि यहां जो मनरेगा मजदूर हैं वो इकट्ठे हुए हैं और उनकी मांग है कि उनका जो हक है वो छीना जा रहा है, मजदूरी कम दी जा रही है और सरकार के खिलाफ लगातार इनकी नारेबाजी जारी है। अभी इनके नेताओं द्वारा मजदूरों को संबोधित भी किया गया था और मजदूरों की जो मांग है उनसे जानते हैं क्यों आपने आज ये प्रदर्शन किया है, क्यों आप ये बीडीपीओ ब्लॉक में इकट्ठे हुए हैं। पूरी जानकारी इन शॉर्ट हमारे दर्शकों को दें। हम पंजाब केसरी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारी मजदूरों की समस्या को देखते हुए यहाँ पर आए हैं। तो मजदूरों को परेशानी गुला ब्लॉक के 9 गाँव हैं। एक गाँव है रत्ता खेड़ा लुकमान में ना ही मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए गए और ना ही मजदूरों को वहाँ 12 सालों से कोई काम मिला। वैसे तो ये बात करते हैं कि मनरेगा मजदूर यूनियन के साथ मजदूरों को बहकाने का काम करते हैं कि ना जुड़ो। यदि हम कहाँ हमको कुछ शौक पड़ रहे हैं, कोई खुद अपने आप काम करेंगे, खुद जॉब कार्ड मजदूरों की समस्या को समझेंगे, जॉब कार्ड बनाए जाके। बड़े खेद की बात है कि रत्ता खेड़ा लुकमान के लोगों मजदूरों को 12 सालों से कोई भी काम नहीं मिला मनरेगा में। 12 साल से एक बार भी काम नहीं मिला मजदूरों। एक बारी भी वहाँ के मजदूरों के पास हम गए, हमारे पदाधिकारी गए और मजदूरों की समस्याओं को वहाँ सुना भी है और वहाँ पर सभी मजदूरों ने ये बताया कि हमको कभी भी आज तक कोई काम नहीं मिला मनरेगा में। वो मजदूर यहाँ हैं, अवेलेबल हैं अभी इस समय? नहीं, इस आज वो नहीं आ पाए किसी समस्या के कारण, पर वो कल को जरूर आएंगे। हमारा अनिश्चित काल धरना लगातार चलेगा यहाँ। दूसरी बात, मनरेगा पहले तो ये मनरेगा मजदूरों को काम देने में बार बार अधिकारी चक्कर लगवाते हैं। कभी अधिकारी नहीं मिलते और कभी अजय मिलते हैं तो वो ये काम देते हुए भेदभाव करा मजदूरों के साथ। यदि मजदूरों को थोड़ा बहुत काम मिल भी जाता है तो फिर उसमें भी भेदभाव किया जाता है। किसी मजदूर की पूरी मेहनत लगन करने के बावजूद भी किसी मजदूर की 193 रुपये देड़ी, किसी की 226 रुपये देड़ी, किसी की 248, किसी की 80 रुपये देड़ी। 84 रुपये पहले बसुई गांव के मजदूरों ने करमगढ़ माइनर में काम किया था, ये दूसरा महीने में कराया था 2022 में। और विधायक साहब जी का MLA साहब को भी इसकी सूचना हमने दी थी कि मजदूरों के 50-50 रुपये किराए अपने पल्ले ते लगे और 661 रुपये उनकी मजदूरी डाली है बसुई गांव की। इसे यारीगढ़ किन्नन के भी थे, उसमें बसुई के भी थे, 700 के लगभग की मजदूरी उनकी डाली गई थी। तो यदि उनका एक्चुअल मजदूरी होती कितनी है पर दिन, कितना मिलना चाहिए? एक्चुअल मजदूरी 331 रुपये होती है जी। यदि एक पासे तो ये कहते हैं कि एक मजदूर काम करेगा, अपनी मिहनती में फरमाइश में काम करेगा और फरमाइश में काम करने के बावजूद भी मजदूरों की, यदि कोई मजदूर फरमाइश का काम कर देता है और घर जाने के लिए तैयार होता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है। मेट्रो द्वारा दबाव बनाया जाता है। अधिकारियों का मेट्रो पे प्रेशर पड़ता है और फिर मेट भी हमारे पर दबाव बनाते हैं कि आपको ड्यूटी तो 5 बजे तक देनी होगी। हमने अपने आंखों से देखा है, कई मनरेगा मजदूरों ने 6 बजे तक भी अपनी मनरेगा में ड्यूटी दी है और फिर भी उनकी मजदूरी इतनी कम। इस मजदूरी में अधिकारी अपना घर खर्चा चला लेंगे। ये मजदूरी कौन रोक रहा है? इसमें मेन जिम्मेदार कौन है? ये मेन जिम्मेवार ये BDPO है, ABPO है, ये गुला प्रशासन है, मनरेगा का जो भी स्टाफ है, या सरकार भी को भी हम तो दोषी ठहराएंगे। जब हमारे साथ भेदभाव इतना हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम तो सरकार को भी इसके बारे में दोषी ठहराएंगे। ये केवल हल्का गोहला में हो रहा है ऐसा या हरियाणा के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही चल रहा है? अन्य हिस्सों में कहीं भी नहीं है। सीवन ब्लॉक है, सीवन ब्लॉक में सभी मजदूरों का डाटा निकाल के देखा है मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पर। उसकी सभी मजदूरों की एक गांव में भी कहीं भी मजदूरी कम नहीं पड़ रही। ये सिर्फ गुला ब्लॉक में हर गरीब लोग मजदूर जागरूक हो रहे हैं, जागरूक हो के अपने हक अधिकारियों पे से छीनने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको तोड़ने के लिए ये मजदूरी कम डाली जा रही है।
तो ज़्यादातर ऐसा दबाव भी बनता है कि आप लोगों ने यूनियन बना रखी है, यूनियन को तोड़ दिया जाए या किसी को हटा दिया जाए, इस तरह की भी चालबाजियां चलते हैं। ये तो सरेआम ही चल रहा है। हम मजदूरों में बहकाते हैं। इनके कैथल प्रशासन के सैर गांव के मजदूर लग रहे थे काम पे, वहाँ पर ABPO प्रियंका शर्मा और वो गई थी, ये BDPO CO साहब गए उस दिन, यहाँ का भी इसने दौरा किया था। तो वहाँ बोले नुका भी, ये मैडम बोली प्रियंका शर्मा कि ये कहाँ के मजदूर हैं, नुका ये यूनियन के मजदूर हैं। ये क्या यूनियन की तरफ से मनरेगा में लग रहे हैं वो, ठीक है, एक संगठन बना रखा है। और फिर CO साहब ने उसी टाइम मौके पे किया कि आप यूनियन के साथ क्यों लगते हो। मैडम ऐसा तो कई बार ने जवाब दिया उसी टाइम कि हमारी मजबूरी है जी, हमसे किसी ने भी पहला किसी भी अधिकारी ने काम नहीं दिलवाया, हमको तो सिर्फ मनरेगा मजदूर यूनियन ने ही काम दिलवाया है। कई बार ऐसा भी होता है कि यूनियन का दबाव बनाकर काम छीनने की कोशिश की जाती है, ऐसे भी आरोप लगते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें मनरेगा कानून की 2005 के अधिनियम तहत 100 दिन की प्रति परिवार को गारंटी है कि प्रति परिवार को 100 दिन गारंटी देंगे। तो बड़ी खेद की बात तो ये भी है कि इतना ये संघर्ष करा मजदूर, कले कले मजदूर को आप पूछ भी सका, इतना संघर्ष करने के बावजूद भी, बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी, पिछला 2021 का रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, 30-40 दिन ही बड़े मुश्किल से काम मिला इनको। तो मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की जो गारंटी है, यहाँ टाइम फिक्स हो चुकी है, यहाँ कोई उनकी सुनवाई नहीं होती, ये आरोप। साथियों, मेरा नाम कामरेड फूल सिंह है। कामरेड फूल सिंह जी, फूल सिंह जी जानकारी दें और इन शॉर्ट जानकारी दें कि किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। अभी बेटा आप ये पूछ रहे थे कि कभी ये यूनियन जो है दबाव बढ़ा के मतलब प्रेशर डालती है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनियन कभी भी कोई गलत काम नहीं करती। यूनियन का काम है कि मजदूरों को जागरूक करना और मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ना, मजदूरों की आवाज़ उठाना। अभी आप देखिए, करमजीत ने ये बताया आपको कि 331 रुपए की जो दिहाड़ी है वो उनको मिलनी चाहिए सारा दिन काम करने के बाद। अगर उनको एक दिन में केवल वो 109 रुपये का देंगे, 200 रुपये देंगे, 150 रुपये देंगे, तो क्या ये प्रेशर है क्या? तो ये क्यों ऐसा लड़ाई है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि पैसे क्यों जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये कई अधिकारी जो है ना, अपने आकाओं को, अपने बड़े बड़े अधिकारियों को, अपने नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो मजदूर का हक है, मजदूर पूरा दिन काम कर रहा है, मजदूर उसको मतलब ये है, और समय सर कभी पेमेंट नहीं मिलती, कभी भी समय सर कभी पेमेंट नहीं मिलती। अभी जो जिन लोगों ने मार्च में काम किया था या अप्रैल में काम किया था, फरवरी में काम किया था, उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो मजदूर के घर में कैसे चूल्हा चलता है? जब मजदूर को प्रतिदिन का उसकी दिहाड़ी ही नहीं मिल रही, उसका काम ही नहीं मिल रहा, तो उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? चूल्हा तो इसलिए जलता है कि भी हो सकता है एक परिवार में कई काम करने वाले हैं। अगर मनरेगा में अगर कहीं और काम नहीं मिलता तो मनरेगा में काम करते हैं लोग। स्पष्ट आपका कहना है कि मनरेगा के भरोसे घर का चूल्हा भी नहीं चल सकता? नहीं चलता, मनरेगा के भरोसे घर का चूल्हा नहीं चलता। अगर हम ये स्कीम जो है ना, हालांकि ये कोई स्कीम इतने बढ़िया स्कीम नहीं है कि कभी सबका मतलब रोजगार भी दे दे, सब कुछ। यहाँ कहीं भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर थोड़ी बहुत ही मदद भी है, और वो भी मतलब मजदूरों को नहीं मिलती, वो भी दाल रोटी का मतलब काम नहीं चलता इनका। इनके साथ ज़्यादातर हेराफेरी हुई है। बहुत से गाँव ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बार बार काम मिल रहा है, और यूनियन के साथ जो लोग जुड़े हैं वो उनको काम नहीं मिलता, जानबूझ के कि यूनियन के साथ क्यों लगे हैं। यहाँ यूनियन को तोड़ने के मतलब वो लोग जो मजदूर अफसरों की जी हजूरी कर लें, चाकरी कर लें, उनको लगातार काम मिल रहा है। 100 दिन की पूरी मतलब गारंटी के हिसाब से उनको काम मिलता है। लेकिन इनको ये अच्छा नहीं लगता कि ये मजदूर यूनियन बनाए और संगठन बना के अपनी आवाज़ उठा सके। मेरा ये कहना है बेटा कि मजदूर सबसे कमज़ोर वर्ग है, आप जानते हैं। जब किसान यूनियन बना सकते हैं, जब कर्मचारी यूनियन बना सकते हैं, जब अधिकारी यूनियन बना सकते हैं, या दूसरे कोई और मजदूर संगठन बना सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन इनको क्यों चुभता है कि यूनियन के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? ये गलत है। ये इनकी जो सोच है मजदूर विरोधी है और संविधान विरोधी भी है। जब कानून बना हुआ है, कानून के हिसाब से यूनियन बनानी है, उसकी रजिस्ट्रेशन है, वो हमेशा उसका ऑडिट होता है। इसके बाद वो मतलब वो लेबर डिपार्टमेंट को उसकी रिटर्न भी जाती है। तो कोई गलत काम थोड़ी कर रही है यूनियन तो मजदूरों को जागरूक कर रही है, इनके अधिकारों के बारे में उनको बता रही है, और अधिकारों को लेने के लिए उनको एकताबद्ध करके मतलब उनके संघर्ष करने की बात कर रही है। जी हाँ। तो देखिए किस तरह से इन्होंने बताया कि मजदूरों का हक उन्हें नहीं मिल रहा। मजदूर यूनियन बनाते हैं तो उन पर एलिगेशंस लग जाते हैं कि वो क्यों बना रहे हैं। उनका संवैधानिक अधिकार छीनने के जो आरोप हैं वो मजदूर यूनियन के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। मजदूरों की जो डिमांड है, मजदूरों की डिमांड है कि उन्हें
न्याय मिले, यानी उनको समय रहते काम मिले, और काम के साथ साथ जो उनकी दिहाड़ी है 331 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी है वो उन्हें मिलनी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में जब उनके साथ अन्याय हो रहा है तो नेचुरल है कि जिसके साथ भी अन्याय होगा वो सड़कों पर अपनी लड़ाई लेकर उतरेगा ही उतरेगा, और ऐसा ही यहाँ के मज़दूरों द्वारा किया जा रहा है। हम अधिकारियों से भी जानेंगे कि क्यों इन मज़दूरों को इनका हक नहीं दिया जा रहा, क्यों इन्हें 100 दिन का रोज़गार पूरा नहीं दिया जा रहा। अभी कुछ दिन पहले हमने कवरेज भी दी थी, गांव भूसला में बड़ी मशीनें लगाकर मज़दूरों के काम जो हैं वो छीन लिए गए हैं। लगभग 25-30 फुट तक के जो तालाब हैं वो खोद दिए गए हैं, और उस पर किसी तरह का कोई भी आधिकारिक दबाव नहीं रहता। खुले तौर पर मिट्टी इधर उधर बिकती रहे, खुले तौर पर काम होते रहें, कोई रुकावट किसी तरह की नहीं लगती, क्योंकि कोई देखने वाला और कोई सुनने वाला है ही नहीं। वहीं मजदूरों से बात करने के बाद हमारी टीम ने मजदूरों के मुद्दों को लेकर और उन्हें आ रही समस्याओं के बारे गोहला के खंड विकास एवं पंचायती अधिकारी नरेंद्र सिंह से भी खास बातचीत की। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी गोहला नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, नीचे जो मजदूरों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया है, आरोप लगाए गए हैं कि उनका जो मनरेगा का रोज़गार है वो उन्हें सही ढंग से नहीं दिया जा रहा, दिहाड़ी पूरी नहीं दी जा रही, और काम चहेते मज़दूरों को दिया जा रहा है। मनरेगा मज़दूरों को उसकी मांग के अनुसार काम दिया जाता है, जो उनकी मांग होती है उसके अनुसार उनको काम दे दिया जाता है। और कहते हैं कि दिहाड़ी कम मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेजरमेंट होती है काम की उसके हिसाब से उनकी दिहाड़ी होती है। यदि मज़दूर कम काम करता है और उसी एवरेज में उसकी दिहाड़ी आएगी तो ये नहीं कह सकते कि हम उनको कम दिहाड़ी दे रहे हैं। मजदूरी के हिसाब से उनकी दिहाड़ी पूरी हो जाती है। तो जैसे मजदूर बता रहे थे, उनके लीडर्स बता रहे थे कि 331 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी होती है, वो कोई फिक्सेशन नहीं है उसकी, मतलब वो पैमाइश के मुताबिक पैमाइश के मुताबिक ये उसकी दिहाड़ी का एवरेज निकलती है कि इस आदमी ने इतना काम किया है। यदि मस्ट्रोल पर हाजिरी लगा के पूरा दिन एक मज़दूर बैठा रहेगा तो उसको 300 रुपये दिहाड़ी तो नहीं मिल सकती, उसको तो काम के हिसाब से दिहाड़ी मिलेगी। तो जनरली मज़दूरों को काम क्या रहता है, क्योंकि तालाबों की खुदाइयाँ तो अब मशीनों द्वारा शुरू हो गई हैं। अभी मोस्टली काम जो चले हुए हैं हमारे ब्लॉक के अंदर इसके सड़कों के ऊपर काम चले हैं या नहरों के ऊपर काम चले हुए हैं, उन्हीं के ऊपर इनको रोज़गार दिया गया है। सड़कों या नहरों पर काम चल रहे हैं। हाँ, काम चले हुए हैं हाजिरी पर। तो सर, एक एलिगेशन ये भी रहता है मज़दूरों का कि उनके जब संगठन बन जाते हैं, अधिकारी अपने संगठन बना लें, कर्मचारी बना लें, या और भी कई तरह की यूनिट्स बन जाती हैं, संगठन बन जाते हैं, लेकिन अधिकारियों को उनके संगठन से दिक्कत है, ऐसे भी आरोप थे मज़दूरों के। नहीं, अधिकारी या कर्मचारियों का कोई संगठन नहीं होता। मज़दूर अपना संगठन बना सकते हैं, बनाते भी रहते हैं, और जो लोग मांग करते हैं चाहे संगठन के हों चाहे आम मज़दूर हो, जो गांव में रहता है जिसका जॉब कार्ड है वो अपने काम की मांग कर सकता है और उसको हम काम देने के लिए बाध्य भी हैं। सर, जनरली एक क्वेश्चन ये भी आता है, हमने मज़दूरों से भी पूछा कि क्या ये संगठन इसलिए तो नहीं बनाए जाते कि हम ज़बरदस्ती दबाव बनाकर काम ले लें। आमतौर पर ऐसे आरोप भी लगते हैं संगठनों पर कि संगठन द्वारा दबाव बनाकर काम लिया जाने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसा भी कुछ है? नहीं, दबाव की इसमें कोई बात नहीं है। जो लोग जिस समय काम मांगता है और जो कानून के मुताबिक जिनका समय बनता है उसके दौरान उसको काम दे दिया जाता है। सर, एक बात और सामने आई थी कि 12 वर्षों से एक गांव के मज़दूरों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिला। यह बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी बात भी है। 12 वर्ष तो मेरे ख्याल से इस योजना को शुरू हुए होंगे, तकरीबन ज़्यादा 15 हो गए होंगे। 2006 में ये मनरेगा स्कीम लागू हुई थी और लगभग 2008 में हमारे डिस्ट्रिक्ट पूरा भारत कवर हो चुका था। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मज़दूर, किसी गांव का मज़दूर अभी तक नहीं है मिला है कि हमारे को 12 साल से कोई रोज़गार नहीं मिला है। या तो उन्होंने काम की मांग नहीं की होगी इसलिए उनको रोज़गार नहीं मिला है, या अभी कोई मांग की है तो पुरानी बात को कर रहे हैं। ऐसा मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं है। तो सर, जो ये आरोप है कि चहेते लोगों को काम दिया जा रहा है, उन्हें तो 100 दिन का पूरा रोज़गार दिया जा रहा है, दूसरे मज़दूरों को किसी को 40 दिन का, किसी को 35 दिन का, किसी को 50 दिन का ऐसे रोज़गार दिया जाता है, ऐसा कोई भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं होता, कोई चहेता नहीं होता। मज़दूर काम मांगता है उसको समय पर काम दिया जाता है, इसमें चहेता शब्द नहीं। तो सर, आरोप क्यों लग रहे हैं? मेरे संज्ञान में मेरे पास न तो कोई ज्ञापन आया है, न मेरे को ऐसा कोई मांग दी है किसी को, तो इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई आरोप लगा है। मतलब सर, ये प्रदर्शन बाहरी बार हो रहा है, अब तक पहुंची नहीं है? मेरे पास कोई ज्ञापन देने के लिए नहीं आया, मेरे पास कोई नहीं आया है अभी तक जी, कई बार। जी, थैंक यू। तो देखिए, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सिंह ने तो कहा कि उन्हें तो अभी तक कोई ज्ञापन ही इस मामले में नहीं मिला है, अभी तक इन्हें कोई शिकायत ही नहीं मिली, तो इस पर कार्रवाई भी क्या करेंगे। और रही बात भेदभाव से काम देने की,
तो भेदभाव की जो नीति है उस पर ये आरोप मजदूरों द्वारा लगवाए गए हैं, लेकिन अधिकारी ने इन आरोपों का पूर्ण रूप से खंडन किया है। उन्होंने कहा कि सबको एक समान उनके अधिकार के मुताबिक काम दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें भेदभाव की कोई नीति दिखाई देती हो। तो कुल मिलाकर मजदूरों ने जो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है और दूसरी तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि कोई ऐसा मामला संज्ञान में ही नहीं आया है, तो इस मामले में अभी अगली कार्रवाई क्या रहती है, अगला क्या रुख स्पष्ट होकर आता है वो अभी नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले कुछ समय में शायद हो सकता है कि बातचीत के जरिए ये मामला सुलझ जाए। गुला चीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।